नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ अनन्या मिश्रा। साल 2024 ने अपनी खूबसूरत यादों के साथ दुनिया को अलविदा कह दिया है और नया साल 2025 बाहें फैलाए दुनिया का स्वागत कर रहा है। बीते साल 2024 में राजनीतिक गलियारों में काफी हलचलें हुई, जिन्हें लंबे समय तक याद भी रखा जाएगा। बीते साल में लोकसभा चुनाव 2024 और महाराष्ट्र और हरियाणा सहित कई राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए हैं। बीते इस साल में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सीएम पद से भी इस्तीफा दे दिया। आइए साल 2024 में होने वाले कुछ बड़ी राजनीतिक घटनाओं पर एक नजर डालते हैं। साल 2024 में राजनीतिक गलियारों में भी हलचलें हुई, जिन्हें लंबे समय तक याद रखा जाएगा। इस साल लोकसभा चुनाव 2024, महाराष्ट्र और हरियाणा सहित कई राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए हैं। इस बार जो हुआ वो दशकों से नहीं हुआ था, चाहे वो यूपी में सपा कांग्रेस का गठबंधन हो या फिर सक्रिय राजनीति में प्रियंका गांधी का कदम। ये साल 2024 राजनीतिक पार्टियों के लिए कई मायनों में अहम रहा। किसी पार्टी ने परचम हवाओं के रुख को बदलने में कामयाबी पाई, तो किसी की उम्मीदें अधर में ही लटक कर रह गई, तो किसी का सब कुछ दांव पर लग गया। कैसे रहा पॉलिटिकल के लिए साल 2024, डालते हैं एक नजर। लोकसभा चुनाव में तीसरी बार मोदी सरकार। इस साल 19 अप्रैल से 1 जून तक 7 चरणों में लोकसभा चुनाव हुए। ये इस साल की बड़ी राजनीतिक घटनाओं में से एक है। इस बार आम चुनाव के परिणाम चौंकाने वाले रहे हैं। लोकसभा चुनाव में एनडीए अब की बार 400 पार के नारे के साथ उतरी थी। वहीं मोदी के विजय रथ को रोकने के लिए विपक्षी दलों ने इंडिया गठबंधन बनाया था। जब लोकसभा चुनाव का परिणाम आया तो एनडीए 400 के आंकड़े तक नहीं पहुंच सकी, लेकिन एनडीए ने सत्ता बरकरार रखी और नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। इस चुनाव में विपक्षी दलों की भी सीटें बढ़ी। राहुल गांधी की घर वापसी। लोकसभा चुनाव 2024 में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 2 सीटों वायनाड और रायबरेली से चुनाव लड़ा। राहुल गांधी ने दोनों ही सीटों पर जीत दर्ज की, लेकिन बाद में उन्होंने वायनाड सीट छोड़ने का फैसला किया। हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी की हैट्रिक। इस साल जो सबसे चौंकाने वाले परिणाम रहे वो हरियाणा विधानसभा चुनाव के हैं। एग्जिट पोल में हरियाणा चुनाव में कांग्रेस की जीत बताई जा रही थी, लेकिन परिणाम विपरीत आए। बीजेपी ने अपनी सत्ता बरकरार रखी। बीजेपी ने नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया। जम्मू कश्मीर में अब्दुल्ला परिवार की वापसी। इस साल जम्मू कश्मीर में भी विधानसभा चुनाव हुए। बता दें कि 1 दशक बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव हुए। पूरे देश की इस चुनाव पर नजरें टिकी हुई थी। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मिलकर चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। अमर अब्दुल्ला को जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री बनाया गया। दरअसल जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 का दर्जा हटाए जाने के बाद यह पहला चुनाव हुआ। झारखंड मुख्यमंत्री का जेलवास। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के लिए 2024 का साल काफी उतार चढ़ाव वाला रहा है। हेमंत सोरेन को जनवरी में कथित घोटाले के केस में जेल में डाल दिया गया। इसके बाद चंपई सोरेन को झारखंड का सीएम बनाया गया। बाद में हेमंत सोरेन को जमानत मिली और उन्होंने दोबारा झारखंड के मुख्यमंत्री का पद संभाला। इस पूरे घटनाक्रम में जो बड़ा हुआ वो चंपई सोरेन का जेएमएम से इस्तीफा देना और बीजेपी में शामिल होना था। झारखंड में जेएमएम की जीत। विधानसभा चुनाव में एक बार फिर इंडिया गठबंधन ने अपनी सत्ता बरकरार रखी। जेएमएम सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। जेएमएम ने
34 सीटें जीती और एक बार फिर झारखंड के हेमंत सोरेन झारखंड के सीएम बने। दिल्ली में उलटफेर, केजरीवाल का इस्तीफा। इस साल दिल्ली की राजनीति में बड़ा घटनाक्रम हुआ। अरविंद केजरीवाल ने सीएम पद से इस्तीफा दिया और उन्होंने आतिशी को दिल्ली का सीएम बनाया। आबकारी नीति घोटाला मामले में जमानत पर जेल से बाहर आने के बाद केजरीवाल ने कसम खाई थी कि दिल्ली की जनता द्वारा क्लीन चिट दिए जाने के बाद ही वो पद स्वीकार करेंगे। महाराष्ट्र में बीजेपी की जय जय। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महायुति ने शानदार जीत दर्ज की थी। हालांकि चुनावी नतीजे आने के बाद महाराष्ट्र में सीएम पद को लेकर काफी खींचतान रही, लेकिन इस बार मुख्यमंत्री बदल गया। पहले जहां एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के सीएम थे, तो वहीं इस चुनाव के बाद देवेंद्र फडणवीस को सीएम बनाया गया। प्रियंका गांधी का चुनावी पर्दापण। इस साल प्रियंका गांधी वाड्रा ने राजनीति में सक्रिय रूप से पर्दापण किया। बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 में राहुल गांधी ने यूपी की रायबरेली और केरल की वायनाड सीट से लोकसभा चुनाव लड़ा। कांग्रेस नेता राहुल ने दोनों ही सीटों पर शानदार जीत दर्ज की थी। इसके बाद राहुल गांधी ने वायनाड सीट छोड़ने का फैसला किया। राहुल गांधी द्वारा वायनाड सीट छोड़ने पर यहां पर उपचुनाव हुए। इस सीट पर कांग्रेस ने प्रियंका गांधी को उतारा और उन्होंने शानदार जीत दर्ज की और पहली बार संसद पहुंची। 24 में मिली कांग्रेस को सियासी संजीवनी। यूपी में कांग्रेस के प्रदर्शन में एक दशक बाद सुधार देखने को मिला। साल 2024 यूपी कांग्रेस के लिए उम्मीद जगाने वाला साल रहा है। पिछले एक दशक में लगातार पार्टी का प्रदर्शन खराब होता गया। इस बार समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन कर लोकसभा चुनाव के मैदान में उतरी पार्टी को बड़ा फायदा मिला। तो आपने देखा कि बीते 2024 के साल में किस तरह से राजनीतिक गलियारों में हलचल रही, किसको मिली सत्ता की कुर्सी तो वहीं किसको नहीं मिली सत्ता की कुर्सी। इन पूरे विषयों पर हमारी रिपोर्ट पे पूरी तरह से सर्च और रिसर्च करके एक खास रिपोर्ट बनाई गई जो हमने आपके सामने पेश की है। इस खबर में बस इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों को देखने और जानने के लिए जरूर देखते रहिएगा प्राइम टीवी। धन्यवाद। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। ग्राम प्रधान प्रतिनिधि फुर्सत ग्रामीण विकासखंड बांगरमऊ की तरफ से अपने ग्राम वासियों को और उन्नाव की जनता को नए वर्ष की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देना चाहता हूं। धन्यवाद। सभी देशवासियों को मेरा नमस्कार। मेरी तरफ से सभी देशवासियों, प्रदेशवासियों एवं महानगर वासियों को आने वाले नव वर्ष की बहुत 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 शुभकामनाएं। मेरा ईश्वर से यही प्रार्थना है कि सभी देशवासी खुश रहें, स्वस्थ रहें और आपसी सौहार्द बनाकर रहें। यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। हमारी तरफ से ग्राम सभा दसगवां के समस्त ग्रामवासियों को नववर्ष मंगलमय हो और समस्त क्षेत्रवासियों को हमारी तरफ से वर्ष 2025 की बहुत बहुत